गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का आज, जो कोविड वैक्सीन का टीका लग रहा है इंडिया में। तो विश्व स्तर पे वो बहुत बड़ा टीकाकरण जो अभियान है वो शुरू हुआ है पिछले कल से। तो कम से कम पिछले कल 2 से 2.5 लाख लोगों को टीका लगा है, इंजेक्शन लगा है कोविड का। तो पहला एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है सारा। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप ने अभी अपनी जो पॉलिसी है उसमें प्राइवेसी जो पॉलिसी है उनकी वो चेंज किया है, पर अभी फिलहाल के लिए वो टाल दिया गया है उनके द्वारा। कम से कम 15 मई तक टाल दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे मैसेजिंग जो ऐप है उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। उनका कस्टमर बेस कम हो रहा है, दूसरे मैसेजिंग ऐप जैसे सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो उन पे शिफ्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है वो इसके बेसिस पे दिया गया है। तो प्लीज़ आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। एडिटोरियल से आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी। तो आप इसलिए प्लीज़ एडिटोरियल जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने में एक खास योग्यता होना, निपुणता होना, उत्कृष्टता होना, तो उसे बोला जाता है प्रोवेस। Someone's prowess is their great skill at doing something. That is called prowess. अगला शब्द है upheaval. Upheaval यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी डिसीजन में या किसी भी काम में अचानक से बड़ा परिवर्तन आ जाना, बड़ा बदलाव होना, अचानक से, सडनली, तो उसे बोला जाता है upheaval. An upheaval is a big change which causes a lot of trouble, confusion and worry. That is called upheaval. अगला शब्द है inoculate. इनोकुलेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेट का मतलब होता है किसी बीमारी या फिर किसी रोग से बचने के लिए मनुष्य या पशु का टीकाकरण करना। माफ कीजिए, कॉमा लगाना थोड़ा सा भूल गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मनुष्य या पशु को टीका लगाना, जैसे कोविड वैक्सीन का टीके अभी लग रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इनोकुलेट। कोविड जो कोविड है उससे बचने के लिए ये टीका लगाया जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा, टीकाकरण को बोला जाता है इनोकुलेट। To inoculate a person or animal means to inject a weak form of disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculate. अगला शब्द है sagacity. Sagacity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Sagacity का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य लेना या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी मतलब किसी भी काम को करने में दूरदर्शिता होना, उसे बोला जाता है sagacity. Sagacity is a quality of being sagacious. दैट इज कॉल्ड sagacity. मतलब बुद्धिमत्तापूर्वक या अपने विवेक से काम लेना किसी भी काम को करने के लिए। हम कोई काम कर रहे हैं उसमें दूरदर्शिता होनी जरूरी है कि इस तरह से हम काम करेंगे, ये हमारा प्लान है, ये सारी चीजें, तो इस तरह के सोचने के लिए बोला जाएगा sagacity. अगला शब्द है मॉन्गरिंग. मॉन्गरिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉन्गरिंग का मतलब होता है वस्तुओं को बेचने के लिए, जैसे कोविड वैक्सीन की बात हो रही है यहाँ पे कि वस्तुओं को स्थानांतरण का हस्तांतरण करने के लिए उनको इकट्ठा करना फिर बेचना, मतलब उनका भंडारण से संबंधित बात हो रही है, तो उसे बोला गया है एडिटोरियल में मॉन्गरिंग. समवन हु परचेजेस एंड मेंटेन्स एन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड. उसी के बारे में बात हो रही है, कोविड के बारे में, जो वैक्सीन है उसे बोला जाता है मॉन्गरिंग. अगला शब्द है डिसमिनेटिंग. डिसमिनेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की सूचना का, किसी भी तरह की नॉलेज का व्यापक तौर पर उसको फैलाना, उसका प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना, तो उसे बोला जाता है डिसमिनेटिंग. टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट so that it reaches many people or organizations. That is called disseminating. नेक्स्ट वर्ड है percolate. percolate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। percolate का मतलब होता है किसी विचार का, सेम जो जैसा ऊपर ये वर्ड था लगभग यही इसका मतलब है, disseminating था जैसे, तो यही इसका मतलब है percolate का भी. percolate का मतलब भी होता है किसी विचार का कोई व्यू है या कोई फीलिंग है या कोई इंफॉर्मेशन है, धीरे धीरे उसका लोगों तक पहुंचाना। ये हुआ है कोविड वैक्सीन के बारे में यूज यहाँ पे, उसे बोला गया percolate. If an idea, feeling or piece of information percolates through a group of people or a thing, it spreads slowly through the group or thing. That is called percolate. नेक्स्ट वर्ड है बैकलैश. बैकलैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. बैकलैश का मतलब होता है किसी सामाजिक या फिर हम बोल सकते हैं किसी राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया होना, तो उसे बोला जाता है बैकलैश. A strong reaction against a political or social event or development, that is called backlash. Next word है
प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटस का मतलब होता है एकदम से अचानक से होने वाला परिवर्तन, एकाएक जो एकदम से अचानक से परिवर्तन हो जाए उसको बोला जाता है प्रेसिपिटस। अ प्रेसिपिटस चेंज इज सडन एंड अनप्लेजेंट, मतलब एकदम कोई पहले प्लानिंग किया है फिर उसको चेंज कर देना, एकदम से अपना डिसीजन जो है वो बदल देना। तो ये वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, जो जैसे भी व्हाट्सएप ने क्या किया अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है, तो उसके कारण ये इस उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे प्रेसिपिटस। अगला शब्द है एक्सोडस। एक्सोडस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही समय में किसी चीज को या फिर किसी स्थान को, किसी जगह को, जगह का, लोगों का एकदम से, एक किसी पूरे सब लोगों का एकदम छोड़ के चले जाना, वहां से किसी एक चीज को छोड़कर या फिर एक जगह को छोड़कर लोगों का पलायन कर देना, छोड़कर चले जाना। ये वर्ड भी यूज हुआ है, जैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप को छोड़कर दूसरे जो मैसेजिंग ऐप है उन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। दूसरे मैसेजिंग ऐप जैसे टेलीग्राम हो गया, आपका सिग्नल हो गया, तो उन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है वर्ड एक्सोडस। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जिसे होने से या जिसे घटने से ना टाला जा सके, जो होकर ही रहेगी, उसे हम बोल सकते हैं अवश्यंभावी या अपरिहार्य, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा इनएविटेबल। इफ समथिंग इज इनएविटेबल, इट इज सर्टेन टू हैपन एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और ये आज के वोकैबुलरी का लास्ट वर्ड है, अंतिम शब्द है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कठोर कानून या नियम, बहुत ज्यादा जो कठोर हो, कठिन हो, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था स्ट्रिंजेंट। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता है कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।